हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग विज्ञान का पढ़ेंगे चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो के बारे में। जो हमारा 2026 का यूपी बोर्ड का विज्ञान का पेपर है उसका पाठ्यक्रम हम लोग जानेंगे। तो पाठ्यक्रम में बालक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नवीन पाठ्यक्रम जो है 2026 का विज्ञान के लिए बनाया गया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विज्ञान में क्या क्या है आपका? विज्ञान में बालक आपका यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और प्लस बायो, ये तीनों चीज़ों का विषयवार प्रश्न के कितने अंक कहाँ से मिलेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो हमारा विज्ञान का पूरा पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा बालक? 100 नंबर का। आप सभी लोग जानते होंगे अंक जो है 100 नंबर का रहेगा। तो कहता क्या है, जो हमारा यूपी बोर्ड है विज्ञान कहता है उसमें कि 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा। विज्ञान जो पेपर है उसमें 70 जो प्रश्न है, 70 अंक प्रश्न नहीं 70 अंक लिखित होंगे और 30 अंक जो होगा बालक वह आपका विद्यालय देगा। कौन देगा? विद्यालय। और किस रूप में देगा? विद्यालय जो है आपको मार्कशीट टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य के अकॉर्डिंग देगा नंबर, 30 नंबर। अब बालक ये देखना है कि 30 नंबर में 70 नंबर में पहले देखते हैं, 70 में 23 नंबर आपको पाना जरूरी है पास होने के लिए। और यहीं पर 30 में 10 नंबर अर्थात 23 नंबर और प्लस 10 नंबर बराबर ही आपके 33 अंक हो गए। 33 अंक आप पाएंगे तो विज्ञान में पास होंगे, और उससे एक भी नंबर कम हुआ तो आप विज्ञान में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कितने कितने नंबर का किस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। तो बताया गया है कि रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार से आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो जैव जगत है बालक उससे भी 20 नंबर के प्रश्न आपसे बनाएगा। और प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो कितने नंबर का? 12 नंबर का आपसे पूछा जाएगा प्रश्नों में, ठीक है। फिर विद्युत जो प्रभाव है उससे कितने नंबर का? 13 नंबर का। और जो प्राकृतिक संसाधन है उससे जो है आपका बनेगा 5 नंबर का। अब सब जब इस टोटल सबको जोड़ेंगे बालक तो ये 70 नंबर का होगा। और आपका 30 नंबर का ये आंतरिक मूल्यांकन कौन देगा? आंतरिक मूल्यांकन ये आपका विद्यालय देगा, ठीक है। और इस अब देखिए 70 नंबर लिखित और 30 नंबर आंकिक प्रश्न रहेंगे, जो वो होता है आपका टोटल मिला के 100 नंबर। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है बालक वो मिलता है आपको कितना? 30 अंक। अब चलते हैं इस 70 नंबर में आपको 20 अंक किसका रहेगा? ये बालक OMR का रहेगा, ठीक है। जो ऑप्शनल रहेगा आपका प्रश्न ये हो गया, उसका A, B, C और D 4 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसमें से एक सत्य को टिक लगाना होगा। 20 नंबर क्या होगा बालक? बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। आइए 20 नंबर बहुविकल्पी और 50 नंबर में क्या होगा? उसको अपने कॉपी पे लिखना होगा, ठीक है। प्रश्न और उत्तर उसका सवाल हल करना होगा। अब चलते हैं बालक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पहले ही। तो केमिस्ट्री में जो है आपका केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। इससे आपके लगभग 10 से 12 OMR और प्लस कॉपी में लिखा हुआ 10 नंबर तक आता है, याद रखिएगा आप दिमाग में अपने, ठीक है। तो चलते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसके बारे में जो चैप्टर का नाम दिया है उसी के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बालक। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक
अभिक्रिया वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संघटन, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन, नहीं होता कई कंपोजिशन मिला दिए गया तो संघटन कोष्टक में कंपोजिशन कामा गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अर्थात जिनके पदार्थों के संगठन और गुणों तथा संरचना में उसकी आकार में परिवर्तन हो, उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। पॉइंट टू रिमेंबर पीटीआर, याद रखने योग्य। जैसे मैं नोट्स मान लीजिए, कहता है आपका ये नोट्स कि पहला पॉइंट है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक अथवा अभिकर्म कहते हैं। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है बालक, याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक अथवा अभिकर्म। जो पदार्थ बनाता है इससे उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, अब चलते हैं बालक कंकालीय रासायनिक समीकरण। इसको आप नोट्स बनाइएगा और इस नोट से एक भी प्रश्न उत्तर प्रदेश बोर्ड का नहीं आ सकता है। मैं अभी इसको नोट्स बनवा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक से जो जो पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे गए सारा मैं बताऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं से फिर प्रश्न बनते हैं। तो आइए बालक हम लोग पढ़ते हैं कंकालीय रासायनिक समीकरण। कंकालिक रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे कंकालिक समीकरण कहते हैं। ठीक है।